औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान शरीफ सीखो फिर इसको पढ़ो, इसलिए कि जो शख्स कुरान शरीफ सीखता है और पढ़ता है और तहज्जुद में इसको पढ़ता रहता है, इसकी मिसाल उस खुली थैली की तरह से है जिसमें मुश्क से भरी हुई हो और इसकी खुशबू तमाम मकान में फैलती है। जिस शख्स ने कुरान करीम सीखा फिर बावजूद इसके कुरान करीम उसके सीने में है और वो सो जाता है, यानी उसको तहज्जुद में नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल उस मुश्क की थैली की तरह है जिसका मुंह बंद कर दिया गया हो। कुरान करीम की मिसाल मुश्क की है और हाफिज का सीना उस थैली की तरह है जिसमें मुश्क हो। लिहाजा कुरान करीम की तलावत करने वाला हाफिज इस मुश्क की थैली की तरह है जिसका मुंह खुला हो, और तलावत ना करने वाला मुश्क की बंद थैली की तरह है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने ईमान में रखें और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, मसाइल हैं जिनका आप शिकार हुए हुए हैं, जिनमें आप घिरे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए और आपकी तमाम जो परेशानियां उनको दूर करे और अल्लाह ताला कर्ज की जो परेशानियां मुब्तला है उनको गैब से अल्लाह ताला मदद करे कि उनके वसीले बना दे कर्ज उतारने के लिए और उनको इस परेशानी से निकाले। और जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उनको खुला रिज़्क़ अता करे। और जो लोग शादी के हवाले से परेशान हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो अल्लाह ताला उनकी रुकावटें और बंदिशें दूर करे, उनके नसीब खोल दे, आमीन। जो लोग शादीशुदा ज़िंदगी में परेशान हैं, मियाँ बीवी के आपस में झगड़े हैं, तो अल्लाह ताला उनको आपस में सुलह इत्तफाक और उनके बीच में मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। व्यूअर्स आप लोगों की और भी जो परेशानियाँ, तो अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरी हौसला अफजाई करने के लिए लाइक कर दीजिए, शुक्रिया। तो व्यूअर्स आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का एक बहुत ही गारंटीड अमल है और बहुत ही मुजर्रब अमल है, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आप जिस मकसद के लिए भी इसको करेंगे वो मकसद आपका, उसमें अल्लाह ने चाहा तो आपको लाजमी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहती चलूँ कि एक तो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी ज़रूरी है और नमाज की अदायगी जो है उसका ख़ास ख्याल रखें। ये मैं आगे भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ, क्योंकि नमाज की अदायगी अगर सही नहीं होगी तो ना तो दुआएं कबूल होती हैं और ना नमाज कबूल होती है और ना ही कोई जो वजीफा हम करते हैं फिर वो कबूल होता है। तो इसलिए नमाज की अदायगी में भी ख़ास ख्याल रखा करें। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर वजीफ़ों में भी आपको कामयाबी जो है वो लाजमी मिलेगी। तो ये बिस्मिल्लाह का जो अमल है ये हर मकसद के लिए आप कर सकते हैं। अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो आप उससे निजात के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। और अगर आपका ज़िंदगी का कोई भी मकसद है, अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, या आप लोगों के बाहर की मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, तो उनका जो भी मसला है वो भी अगर ये अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि आपका जो भी मकसद है आप उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। अमल की मुद्दत 1 दिन की ही है, यानी आपने ये अमल सिर्फ 1 दिन ही करना है और इंशाल्लाह इस 1 दिन के अमल से ही आपको कामयाबी हासिल होगी। और इसकी इजाज़त जो है वो आम है। अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। अमल जो है वो ईशा की नमाज के बाद अदा किया जाएगा। ईशा की नमाज अदा कर लें, उसके बाद फिर आपने जब वजीफा शुरू करना है, वजीफा शुरू करने से पहले आपने 2 रकात हाजत के नफल अदा कर लेने हैं। हाजत के नफल अदा करने के बाद तो आपने 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है, 100 टाइम आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है पूरी।
اور پھر جب آپ 1000 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی 100 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے حضور اپنے مقصد کے لیے گڑ گڑا کے رو کے عاجزی سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ بہت گارنٹیڈ عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، اور یعنی کہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس سے جو بھی آپ کو اس کے جس طرح کے بھی وظائف ہیں جو بھی میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لازمی ان میں کامیابی حاصل ہوگی، اور یقین رکھ کر اگر آپ عمل کریں گے تو بہت جلدی آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ میری ویڈیو آج کی ہوتی ہے ختم۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔